सुनिए, हम आपको इससे पहले की क्लास में बता दिए थे कि गैंग क्या होता है, धात्रिक जिसको बोला जाता है, अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, धातुमल क्या होता है, सारे चीजें पढ़ा दिए थे। और आज ये देखेंगे कि उस अयस्कों का सांद्रण करने की विधियां कितनी है, मतलब कि उस गैंग अयस्क से जो गैंग हटाने की मेथड है वो कितनी तरह से हो सकता है। तो देखिए, कोई भी गैंग को हटाना दो तरह से हो सकता है। पहली हम लोग भौतिक विधि से हटा सकते हैं और दूसरा रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि हम लोग को उतना पढ़ना उड़ना नहीं है, लेकिन जब जानते हैं तो इससे भी आपको समझ लेना चाहिए। तो भौतिक विधि और रासायनिक विधि, तो भौतिक विधि में तो जनरली आपको कुछ परिवर्तन होगा नहीं, होगा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा अचड़ा कचड़ा लगा होगा, उसको झाड़ दो, झूठ दो, धो धा दो, वही भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यही वाला चीज को आप देखिएगा तो क्या होगा, ये पूरी तरह से चेंज मिलेगा, पूरी तरह से चेंज मिलेगा। इसको कई प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। तो भौतिक विधियां आपको कई तरह के हो जाएगा, मतलब कि बहुत तरह का होगा, जिसमें हम लोग 4 को पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक विधि हम लोग को पढ़ना है, तो इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। एक नया क्लास जो होगी अगले बार यानी कल, उसमें आपको इसको बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक विधि कि अयस्कों का सांद्रण भौतिक विधि से कैसे करेंगे। तो इसमें 3-4 विधियां हैं, जिसमें हाथ से चुनकर एक आता है। देखिए, हाथ से चुनकर पहला हम लोग को पढ़ना है, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर, ये वाला काम आप लोग भी करते हैं, हाथ से चुनकर। देखिए, आप इसको एकदम नॉर्मली घर के एग्जांपल से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में। हाथ से चुनकर, चुकार लिखा गया है, चुनकर, हाथ से चुनकर, ठीक है। तो हाथ से चुनकर आप देखिए, गेहूं आप देखिए, चलिए गेहूं या चावल, चावल इसका बेस्ट एग्जांपल है। जब घर में चावल आता है तो उसको, घर में चावल आता है तो याद कीजिए कि उसमें से जो कंकड़ वगैरह होता है उसको ऐसे ऐसे फलहार करके पूरा छितरा करके, जैसे सूप उप होता है तो इसको में ऐसे पूरा छितरा कर करके एक में से कंकड़ को निकाल दिया जाता है कि नहीं। तो कंकड़ कैसे फटाके से, ऐसे फटके से निकल जाता है, नहीं निकलता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ से इसको ऐसे ऐसे चुन करके निकालते हैं। तो हाथ से चुन करके निकालना ही क्या कहलाता है, हाथ से चुनकर सांद्रण करना। यानी कि इसका एग्जांपल में अगर देखा जाए तो आप क्या हो सकता है एग्जांपल में, बताइए तो, कि धान, अरे क्या, चावल, चावल से कंकड़, कंकड़ निकालना, बताइए तो, नहीं निकलेगा। या गेहूं में भी तो हो ही जाता है, गेहूं फटकने के दौरान उसको में से जो 2-4 कंकड़ बड़ा बड़ा होता है जो नहीं उड़ पाता है, उसको निकाल दिया जाता है कि नहीं। यहाँ ये भी लिख सकते हो, गेहूं से कंकड़ निकालना, हो जाएगा। दूसरा है गुरुत्वीय पृथ्वीकरण। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण क्या होता है ये समझिए। जनरली एक गुरुत्वीय पृथ्वीकरण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठता है इसके में उपस्थित गैंग, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें जनरली वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें मिला हुआ गैंग का घनत्व और अयस्क का घनत्व दोनों क्या हो, अलग अलग हो। घनत्व मैंने भारी, आप समझिए, इसमें आप भारी समझिए। इस विधि में क्या होता है कि जो अयस्कों के कण होता है उसका घनत्व तथा जो गैंग यानी अशुद्धि के कण होता है उसके घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ जाइए, जब मान के चलिए कि कोई गेहूं वाला, आप समझ लीजिए, ऐसे गेहूं ऐसे तो आएगा नहीं इसमें, लेकिन आप समझिए कि गेहूं धोते हैं तो उसमें कुछ भूसी उसी होता है। तो जो भूसी होता है, भूसी के बारे में आप समझिए तो क्या होता है कि जो भूसिया होता है वो ऊपर पानी में छहल जाता है कि नहीं, पानी में ऊपर छितरा तैरते रहेगा। जो गेहूं मेन होगा वो नीचे बैठा रहता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए कि एक बाल्टी आप ले लीजिए इस तरह से, और बाल्टी ले लोगे तो इस बाल्टी में आप डाल दीजिए किसको, भूसी को डाल दीजिए, और भूसी से मिला हुआ मतलब गेहूं। तो गेहूं का डालोगे तो याद करो तो गेहूं एकरा में पूरी तरह से
नीचे बैठ जाएगा कि नहीं। और जब पूरी तरह से गेहूं नीचे बैठ जाएगा तो भूसी क्या रहेगा, ऊपर तैरता रहेगा। तो ऊपर तैरता रहेगा तो बताइए तो कि भूसी इस गेहूं के साथ है तो ये क्या कहलाएगा, गैंग। लेकिन भूसी के साथ जो गेहूं है वो गेहूं का घनत्व ज्यादा होना होगा, और ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और भूसिया आपका ऊपर छहला जाएगा। तो छहला जाएगा तो पानी से फिर इसको आप बाहर निकाल सकते हो कि नहीं। तो जब पानी से आपका बाहर निकल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण। इसको बोल देंगे गुरुत्वीय पृथ्वीकरण। इसीलिए इसमें याद रखना कि अगर सेम घनत्व का दोनों हो जाएगा तो कभी भी इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। जैसे गेहूं और एक और गेहूं, दोनों गेहूं को मिला तो दो गेहूं को क्या डाल देंगे तो एक उपछा हल्ला जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों बैठ जाएगा। तो उस सिचुएशन में इसका अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो गुरुत्वीय पृथ्वीकरण होता है उसमें उसी अयस्क का यूज किया जाता है अलग करने के लिए जिसमें गैंग के कण का घनत्व और अयस्क के कण का घनत्व क्या हो, अलग अलग हो। तो उसमें आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे गेहूं से भूसी को निकाल देना। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, गेहूं से भूसी को निकाल देना। गेहूं से भूसा को निकालना, धो करके हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे याद रखिए कि इसमें जो सांद्रण पढ़ना है गेहूं और तेहूं नहीं पढ़ना है, सबको हम लोग पढ़ना है, निकेल कोवेडियम ये सब चीजें पढ़नी है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, भौतिक में उतना कोई खास नहीं है। हम लोग को रासायनिक जो पढ़ेंगे तो ओकरा में निकेल अलग करेंगे, सारे चीज उसमें आपको समझाया जाएगा। दूसरी बात है चुंबकीय पृथ्वीकरण। देखिए चुंबकीय पृथ्वीकरण क्या है कि चुंबकीय पृथ्वीकरण में याद रखिएगा हमेशा कि एक पदार्थ को उसमें होना चाहिए चुंबकित करने का गुण, यानी कि चुंबक में सटने का गुण होना चाहिए। तो चुंबक में कौन कौन सट सकता है, लोहा सट सकता है, यही सब ना सटेगा। तो जिसमें जो चुंबक में सट सकता है वैसे अयस्क जिसमें गैंग या तो अयस्क, गैंग या अयस्क दोनों में से कोई एक का कण चुंबकीय प्रकृति को हो, तो वैसे अयस्कों को अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चुंबकीय पृथ्वीकरण का। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि दो गो चक्का वाला एक पट्टी लगल चक्का वाला एक मशीन होता है, लाइक दिस। यहाँ एक चक्का है और एक चक्का यहाँ है और इसके ऊपर में एक पट्टी लगा होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि एक चक्का को आपको मैग्नेट होना चाहिए, वही परवल मैग्नेट, मतलब बहुत भयंकर मैग्नेट होना चाहिए, मतलब उसमें चुंबकित करने का गुण होना चाहिए। और इसके दूसरी चक्का पर मोटर लगा हुआ रहता है और ये घूमेगा गोल गोल, तो गोल गोल घूमेगा और इसके ऊपर पट्टी लगल है तो इसको घूमने की वजह से भी घूमेगा, ठीक है। और इस पटिया के ऊपर से एक लगा हुआ रहता है क्या चीज, डल्ला टाइप का। जैसे धान कुटाता है ना, तो धान कुटाता है तो डल्ला नहीं रहता जिसमें धनवा डालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पास क्या होगा, लगा हुआ रहेगा। और जब लगल रहेगा ना तो आप अयस्क को इसमें डालिए, इस डल्ला में, टंकी में, इसमें डालिए। तो अयस्क डालोगे तो इस अयस्क को पट्टा के सहारे इस व्हील के पास ले आया जाएगा कि नहीं, आराम से आ जाएगा। तो अयस्क में याद कीजिए गैंग भी प्रेजेंट रहेगा और क्या चीज, अयस्क भी रहेगा। तो अगर मान के चलिए कि गैंग इसका चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, मतलब कि उसमें चुंबक के ओर आकर्षित होने का गुण नहीं है, तो नहीं है तो पट्टा पर आ रहा है तो इस पट्टा पर जैसे ही यहाँ आएगा तो इधर फेंका जाएगा, ऐसे फेंकाएगा, जो हल्का होगा क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा यहाँ। और जो हल्का नहीं होगा जिसमें मैग्नेटिक गुण होगा यानी चुंबकीय गुण होगा, उस इस व्हील से सट कर करके नजदीकी यहीं पास गिर जाएगा कि नहीं, यहीं पास गिर जाएगा, यहीं पास गिर जाएगा। तो यहाँ पास गिर जाएगा तो देखिए दोनों का अलग अलग कर दिए, तो अलग किसकी वजह से हो रहा है, इस मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट की वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक पृथ्वीकरण यानी चुंबकीय पृथ्वीकरण। इसका बेस्ट एग्जांपल आप घर में भी देख सकते हो। घर में गेहूं ओसावल जाता है कि नहीं, तो जब गेहूं ओसता है तो भारिका जो गेहूं होता है नजदीकी गिर जाता है, भूसिया उड़ करके आगे चल जाता है कि नहीं, जाता है। तो वही काम यहाँ भी होता है, इस चुंबक की वजह से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है कौन, चुंबकीय पदार्थ, और आकर्षित होकर के नीचे ही यहीं पास गिर जाएगा। और जबकि जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर जाकर के इधर कुछ दूर पर गिरेगा। जैसे भूसी गेहूं से कुछ दूर पर
गिरती है उसी तरह से गिरेगा, और गिर जाएगा तो दोनों अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। उसके बाद चौथा द्रवीकरण। द्रवीकरण, देखिए द्रवीकरण में क्या होता है कि इसमें जनरली द्रवीकरण में वैसे पदार्थ को लिया जाता है जिसमें एक घुलनशील हो और एक अघुलनशील हो। अघुलनशील माने कि अयस्क और गैंग में जो कण होगा उस कण में एक की घुलनशीलता से अधिक होनी चाहिए। जैसे में देखिए आप यहाँ मान के चलिए कि कोई अयस्क लिए हैं, इस तरह का पट्टी है और यहाँ पास कोई अयस्क ले लिए और अयस्क का जो गलनांक है, गलनांक या द्रवनांक गलनांक जो भी बोलिए, वो अयस्क का गलनांक अशुद्धि के गलनांक से, याद रखना अशुद्धि में गैंग, यानी कि अयस्क जिसका गलनांक अशुद्धि के गलनांक से कम है, तो कम है तो बताइए तो कि उसको अगर गलाएंगे तो पिघल जाएगा कौन, अयस्क, और अशुद्धि क्या होगा आपका, पिघले उगलेगा नहीं। तो अगर जैसे ही इस पर पानी डालोगे, पानी, तो ये क्या होगा, गैंग पिघल जाएगा और पिघल करके इस पट्टी यानी फिसलन पट्टी के सहारे क्या हो जाएगा, नीचे बह जाएगा कि नहीं बहेगा। जैसे एक कटोरा आप यहाँ पास दूध डालिए और दूध में गड़ी किशमिश बुक करके रख दीजिए, तो इसको अगर डालोगे तो दूधवा पूरा ढरक करके नीचे आ जाएगा और जो गड़ी उड़ी होगा किशमिश वो यहाँ पास रह जाएगा। जैसे आप बादाम शेक वगैरह पीते हैं तो ओकरा में देता है कि नहीं, पिए हो कि नहीं कभी? समोसा तो खाइबे न करिए, ही सब बादाम शेक पी लेंगे। तो वहां पर देखिए गिलास में देगा ना तो 20 रुपया या 30 रुपया लेता है, तो ऐसे पियोगे ना तो उसका 2-4 किशमिश डाला रहता है, किशमिशवा अंदरे रह जाता है, सटल गिलासवा के नीचे पेंदिए में बैठल रह जाता है, और मेन जो मेवाड़ होता है उसको लोग पी लेता है। तो फिर बाहर से कहेगा भाई साहब एक ना पानी दो जरा, तो पानी आने के मारेगा तब जाके क्या होता है, अंदर जाता है। तो यहाँ पास देखिएगा तो वही चीज होता है कि यहाँ अयस्क में जैसे ही आप क्या कीजिए, पानी को मिलाइए तो अयस्क पानी से गल जाएगा और गल करके पानी के सहारे क्या हो जाता है, बह कर करके आगे चल जाएगा। और एकरा में जो अशुद्धि होगा गैंग, जैसे ये सब मान के चले ब्लू वाला आपका क्या नजर आ रहा है, गैंग, तो गैंग आगे नहीं बढ़ेगा, गैंग यहीं पास सटल रह जाएगा, यहीं पास सटल रह जाएगा। तो आराम से यहाँ पास ये दोनों क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। जैसे मट्टी अगर गेहूं में मिलल रहे, भूसी नहीं मट्टी, तो मट्टी अगर मिला रहेगा तो उसको धोते हैं तो मटिया बिलबिला करके नीचे बैठ जाता है कि नहीं, और हाथ से उसको चला करके तुम लोग गेहूं ऐसे करके ऐसे छान लेते हो और छान करके उधर दौरी में, सूप में, बाटा में रख देते हो। अब बताइए रखा जाता है तो फिर उसको ले जाकर गेहूं को छत पर पसार करके सूखने के लिए छोड़ देते हो, तो मट्टी उसको से निकल गया कि नहीं निकल गया। तो मटिया इसलिए नहीं निकल गया क्योंकि गेहूं से ज्यादा उसका गलनांक था, यानी कि गले में क्या था, बहुत माहिर था, तो गल उल गया हालिसुन और गल गया तो आराम से क्या हो गया, निकल गया। मट्टी को छान लीजिए आप, सॉरी गेहूं को छान लीजिए। तो वही चीज यहाँ पास होता है कि दह करके और कहाँ चल जाएगा, पानी के साथ उधर, और यहाँ पास आपका क्या रह जाएगा, जो बचा जिसका गलनांक कम हो जाएगा वो रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग द्रवीकरण का यूज करते हैं, द्रवीकरण का भी हो सकता है। बाकी 5-6 को आप और भी समझ सकते हैं, फेन प्लावन हो गया और भी चीजें हो गई जिसको आप घर में भी यूज करते हो। घर में बहुत सारा ऐसा है जिसको आप यूज करते हो, जैसे ओसवन विधि नहीं है, अभी हम बताए गेहूं को उसाना ओसवन विधि कहलाता है। हाथ से चुन करके अभी हम बताए दिए, फटक करके भी तो एक विधि है, चालन विधि भी है वो। तो ये सब कितना लोग पढ़ेगा, आदमी समझ में आ रही बात। ये सब जनरली आप भौतिक उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये तो हम खाली समझा दिए कि सांद्रण अयस्कों का सांद्रण 2 तरह से होता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक आता है। तो भौतिक आपका ये रहा और रासायनिक हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग को मेन यही पढ़ना है, यही। और इसी को पढ़ने में हम लोग को टाइम लगेगा, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा कुछ नहीं। रासायनिक भौतिक विधि से पृथक्करण खत्म, भौतिक विधि से अयस्कों का सांद्रण खत्म। अब हम लोग को जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक, ठीक है, राइट कीजिए। इसके बाद हम रासायनिक फिर पढ़ा देंगे।